नमस्कार दोस्तों। जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें प्रेरणा से भर देते हैं। अहिल्या बाई होलकर उन्हीं में से एक थी। उनका जीवन किसी भी परिकथा से बिल्कुल कम नहीं था। जहां उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और एक कुशल शासिका के रूप में अपनी पहचान इस भारतीय इतिहास में बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरांगना अहिल्या बाई होलकर की, जिन्होंने अपने असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और जनसेवा से भारतीय इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी सिंधे गांव के मुखिया थे। छोटी उम्र से ही अहिल्याबाई ने असाधारण बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उनके भविष्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मल्हार राव होलकर, जो मालवा के मराठा शासक थे, अहिल्याबाई के गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा जहां वह गरीबों की सेवा कर रही थीं। मल्हार राव उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुत्र खांडे राव से अहिल्याबाई का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा विवाह था जिसने अहिल्याबाई के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह इंदौर के होलकर राजवंश का हिस्सा बन गईं। लेकिन अहिल्याबाई का जीवन आसान नहीं था। उन्हें कई व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना भी करना पड़ा। 1754 में कुम्हेर के एक युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव शहीद हो गए। यह अहिल्याबाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कुछ सालों के बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया। उसके बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर ने राज्य की गद्दी संभाली, लेकिन वे भी कुछ समय के बाद स्वर्ग सिधार गए। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इन सभी त्रासदियों के बावजूद अहिल्याबाई ने हिम्मत नहीं हारी। होलकर साम्राज्य को एक मजबूत और सक्षम शासक की आवश्यकता थी, और अहिल्याबाई ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, और ऐसे उठाई कि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हुआ। 1767 में अहिल्याबाई ने इंदौर की बागडोर संभाली और लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल मालवा के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया, बल्कि उसे समृद्ध भी बनाया। अहिल्याबाई ने एक कुशल प्रशासक के रूप में कई सुधार भी किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू ढंग से चलाया तथा किसानों के कल्याण के लिए भी भरपूर काम किए, और साथ ही साथ अपने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। वह हमेशा अपनी प्रजा के सुख व दुख का पूरा ध्यान रखती थीं। एक आदर्श शासक ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षिका भी थीं अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान काशी में देखा जा सकता है। अहिल्याबाई ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो आज करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। मुगल काल में यह मंदिर कई बार ध्वस्त कर दिया गया था। 1780 में अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आज जिस भव्य मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उसकी नींव अहिल्याबाई की भक्ति और उनके समर्पण पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय भी अहिल्याबाई को ही जाता है। उन्होंने शिव भक्तों के इस प्राचीन तीर्थ को फिर से जीवंत किया था। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए, लेकिन इसे पुनः खड़ा करने का साहस केवल और केवल अहिल्याबाई होलकर ने किया। उन्होंने गुजरात के इस प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिव भक्तों की आस्था को एक नया जीवन दिया। अहिल्याबाई ने उज्जैन, मथुरा, गया, हरिद्वार और अयोध्या जैसे अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। उनके प्रयासों से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, बल्कि भारत की धार्मिक एकता भी मजबूत हुई। आज भी वाराणसी के कई घाट, जैसे अहिल्याबाई घाट,
उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए घाट आज भी गंगा किनारे वाराणसी और हरिद्वार में देखे जा सकते हैं। यह घाट सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उस समय की कला का भी अद्भुत उदाहरण है। अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया और प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हो सकें। इसलिए अहिल्याबाई होलकर को आज भी मंदिरों की माता कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा राजधर्म केवल शासन करना ही नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म की रक्षा करना भी है। अहिल्याबाई होलकर का 1795 में निधन हो गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक ऐसी शासिका के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अडिग रह सकते हैं और कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से इतिहास के प्राचीन पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख सकता है। तो दोस्तों, ये थी देवी अहिल्याबाई होलकर की अद्भुत कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे हमारी आगे आने वाली वीडियोस में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।